रविंद्र सिंह भाटी करेंगे बीजेपी पार्टी ज्वाइन। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव से पहले बाड़मेर की राजनीति के अंदर हलचलें हुई तेज। तो रविंद्र सिंह भाटी के लिए पंचायती राज चुनाव से पहले बीजेपी के क्या दरवाजे खुल चुके हैं या फिर बीजेपी की अब मजबूरी बन चुकी है। जिस तरह बाड़मेर के अंदर पंचायती राज चुनाव के अंदर बीजेपी का जो लंबे समय से जो वनवास चल रहा है, क्या बीजेपी उस वनवास को खत्म करने के लिए रविंद्र सिंह भाटी का क्या अब सहारा लेंगे या फिर बाड़मेर की राजनीति के अंदर पंचायती राज चुनाव में एक बड़ा भूचाल है वो आने वाला। अब देखिए, बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान का बॉर्डर का सट्टा जिला बाड़मेर और जैसलमेर इन दिनों सुर्खियों का विषय बना हुआ। और आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक मासन पीर की घटना हुई थी और उस घटना के अंदर दो नेता के काफिले ने पूरी राजनीति के अंदर है वो हलचल मचा दी। पहले युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी का काफिला, तो उसके बाद में कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी का काफिला। परंतु अब राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार ने पंचायती राज चुनाव है वो दिसंबर में होने की संभावना जताई जा रही। उससे पहले बाड़मेर की राजनीति के अंदर सरगर्मियां है वो एक बार फिर तूफान ला रही। और अब चर्चा ये मीडिया के ऊपर हो रही है, नेशनल मीडिया के ऊपर, कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइनिंग करने जा रहे। बीजेपी को इस बात का पता है, यह फैक्टर है वो दो अहम फैक्टर काम कर रहे हैं। जिस तरह लंबे समय से बीजेपी का जो वनवास है वो पंचायती राज चुनाव में खत्म नहीं हो रहा, और इसका कारण था मेवाराम जैन। और अब मेवाराम जैन है वो कांग्रेस पार्टी से बाहर है, और मेवाराम जैन ने 3 बार कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बोर्ड प्रमुख बनाने में कामयाबी किस कदर हासिल की थी वो सबको पता है। परंतु अब कांग्रेस के लिए नई मुसीबत यह है कि मेवाराम जैन है कांग्रेस पार्टी से बाहर है, तो बीजेपी का ऑलरेडी वनवास लंबे समय से चल रहा है और युवा की फौज रविंद्र सिंह भाटी के पीछे लगी हुई है। इस पूरे चुनाव के अंदर, पंचायती राज चुनाव से पहले बीजेपी भी अपना गेम खेलना चाहती है, परंतु कांग्रेस इस गेम से कहीं कहीं बाहर नजर आ रही है। परंतु मेवाराम जैन और रविंद्र सिंह भाटी अगर साथ मिलकर बाड़मेर जैसलमेर पंचायती राज चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी अपने भाई को भी लॉन्च कर सकते हैं, इस बात का बीजेपी को भी भनक है वो लग चुकी है। और अब पंचायती राज चुनाव से पहले ही बाड़मेर की राजनीति के अंदर सरगर्मियां इस कदर तेज होना, कहीं कहीं रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रकोप दिखाया था वो कहीं पंचायती राज में तो नजर न आए। क्योंकि बात की जाए, बीजेपी अपना वनवास खत्म करने के लिए ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया था और नई ग्राम पंचायतें भी बनाई थी, परंतु 280 ग्राम पंचायतें थी, परंतु सरकार ने उस पर रोक लगाई और करीबन 100 ग्राम पंचायतें कैंसिल होने की तैयारी में। तो उसके साथ 3 से 4 नई पंचायत समितियां भी कैंसिल होने की तैयारी में। तो बीजेपी का जो वनवास खत्म करने के लिए नेता चले थे उन पर एक बार ब्रेक लग गया। और दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी और मेवाराम जैन की सांठगांठ से बाड़मेर और जैसलमेर की राजनीति के अंदर एक बड़ा भूचाल आ सकता है। कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक नई चुनौती और नया फ्रंट खुल सकता है। बीजेपी इस बात को भांप चुकी है और बीजेपी ने जिस तरह 2023 और 2024 के अंदर जो स्थिति हुई थी, एक देश की सबसे बड़ी पार्टी और मंत्री रहते हुए लोकसभा में क्या स्थिति हुई थी ये भी सबको पता है। परंतु बीजेपी अब है वो फूंक फूंक कर कदम है वो रख रही है और स्थिति और परिस्थिति देखकर भी है वो बढ़ रही है आगे। परंतु इस पूरे मामले के अंदर पंचायती राज चुनाव से पहले रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी में एंट्री होती है या फिर रविंद्र सिंह भाटी के लिए बीजेपी दरवाजे खोलती है, तो बाड़मेर समय से जो वनवास चल रहा है वो वनवास खत्म हो सकता है। अन्यथा मेवाराम जैन और रविंद्र सिंह भाटी साथ मिलकर एक नया फ्रंट है वो बाड़मेर जैसलमेर की पंचायती राज चुनाव में खोल सकते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक नई मुसीबत है वो भी बनकर उभर सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।